भाई तो भाई के बारे में बता दूं। भाई हमारे पास बूट कैंप करने आए थे ऑलरेडी। तुम रेफरेंस से आए थे ना। हाँ हमारा हमारा मेरा एक म्यूचुअल फ्रेंड था, उसने उसने सजेस्ट किया था। उसने मुझे सजेस्ट किया था तो इसीलिए मैं सोचा पहले आपसे मेंटोरशिप ले लूं तो पहले देख तो लो कि बंदा है कौन। हाँ, सही अ, बात है। उस टाइम पे हम मैं तो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी नहीं था। हाँ ट्रू। तो वही व्हाट्सएप पे उसने मुझे कांटेक्ट भेजा तो ढूंढते ढूंढते आपसे कांटेक्ट किया एंड आपने कुछ बातें बताई बट उस टाइम पे मैं किसी और कोच से मेंटोरशिप ले रहा था तो उतना बातें बैठी नहीं। बट आफ्टर दैट मेंटोरशिप आई डिसाइडेड कि लाइक मेरा अप्रोच जो है या मेरा अंदर का जो फियर है वो उस लेवल पे दूर नहीं हो रहा था। लाइक स्टिल एक महीना 1.5 महीना हो गया, स्टिल आई एम गोइंग आउट एवरी डे बट मेरे अंदर फिर भी वो एक फियर है। तो मुझे लग रहा था कि किसी ऐसे इंसान से बात कर लूं जो मेरा या ये अंदर का जो फियर है उसको थोड़ा रिजॉल्व कर सके, उसको थोड़ा समझ सके। तो फिर हम्म। जब मैंने आपसे बात किया तो आपने तो पहली बात तो ये अच्छा लगा कि मैं बस आपसे मेंटरशिप ही ले रहा था एंड देन यू जस्ट पिक्ड अप द कॉल एंड सेड कि चले आओ तुम बैंगलोर। जस्ट तुमको बूट कैंप नहीं करना है, कुछ नहीं है, तुम जस्ट देख लो कैसा होता है। एंड फर्स्ट मीटिंग पे ही आपने जो चीज मुझे बताया कि तुम भाई गेम वेम छोड़ो, तुम जाके ध्यान कर जाओ, तुम घर जाके तुम इंजीनियरिंग कर लो। तो हाँ हाँ। लाइक दैट वाज समथिंग क्लिकिंग क्योंकि ऐसा कोई जो गेमर होगा कोच होगा वो तो चाहेगा ही ना कि आपको कोर्स बेचे, आपको जल्द से जल्द बूट कैंप पे लाए। तो आपने वही अंदर का जो इश्यूज है वो मेरा पकड़ लिया। नहीं नहीं, तुम्हारा तुम्हारा इशू मैं तुम मेरे को अभी भी याद है। तुम क्या करते थे ना, ऐसा झटका मारते थे और तुम बोलते थे और मेहनत करना है। अभी मैंने इतना किया है, साला लड़की क्यों नहीं मिल रही है मेरे को। मैं बोला ब्रो, इट्स लाइक नहीं नहीं आए। और तुम मेरे को ये समझा भी रहते, नो नो आई एम फ्रीडम फ्रॉम आउटकम। मैंने बोला नहीं भाई, आपके इसमें उतर नहीं रहा है, आप बात कर रहे हो सिर्फ वैसे हाँ ही। मतलब एट दिस पॉइंट मुझे ना जो समझ में आता है दैट वाज ए काइंड ऑफ गिमिक एट दैट पॉइंट कि मेरे अंदर हाँ। में एक फियर है, एंजाइटी है, उसको दबाने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए मैं उसको थोड़ा फोर्सफुली ओवरकम कर दूं कि इंटरेक्शन पे जाके थोड़ा फोर्सफुली बोल दूं, कुछ ज्यादा गेमी गेमी लाइन बोल दूं तो कुछ तो अरे हो जाए। भाई, तुम एक एक तुम है ना एक गेम के रोबोट थे, रोबोट। मतलब तुम इतने खतरनाक थे ना, जब मेरे बात किया था फोन पे। हाँ मैं बोला, फिर तुम कुछ तो भी बता देते थे कि ये मैंने सेट किया, इसके साथ मैं ऐसा गया। और फिर हाँ। मैं बोलता था ये किसने कहा है, ये मिस्ट्री। नहीं नहीं, ये मिस्ट्री ने नहीं, ये उस टॉम टर्नर ने मैं बोला भाई, मैं कोचिंग में हूँ, मेरे को नहीं पता, तुमको पता है। तुम क्या पूरा सिलेबस रट के आओ क्या गेम का। मे बी वो मेरा ज्यादा क्यूरियस होना उधर पे बैकफायर कर गया कि मैं सोचा कि ज्यादा पढ़ के ज्यादा क्यूरियस बन रहे तो ज्यादा पढ़ के ज्यादा सीख के फायदा होगा बट एट द एंड ऑफ द डे पिकअप थोड़ा रिवर्स पे काम करता है कि पहले आप करते हो फिर आप सीखते हो अपने गलतियों से। तो राइट। दैट इज वन थिंग जब मैंने आपके बूट कैंप पे गया तब उधर पे सीख पाया। हम्म। लाइक ऑलरेडी तो मेंटरशिप पे तो मैं वो जो स्ट्रक्चर है या वर्बल है या एक्सरसाइज है वो तो मैं कर ही रहा था। बट बुट कैंप पे जाके मुझे जो मिला दैट इज द रियल लाइफ एक्सपीरियंस। जब मेरे अंदर से डर आ रहा था तो अभी भी मुझे याद है कौस्तुभ भाई वॉज पुशिंग मी टू गो इन टू सेट्स। जाओ भाई अप्रोच करो, बात करो। तो हाँ, तो कौस्तुभ भाई मुक्का मार मार के मुझे सेट्स पे भेजे पूरा। तो वो भी याद है। कोरमंगला पे शायद मैं रो दिया था। वो भी हाँ याद हाँ 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 क्योंकि हाँ हाँ बहुत हाँ सारे हाँ, बिची सही बात सेट, है। बहुत सारे बिची सेट्स थे। और जो अच्छे मेमोरीज है वो भी याद है। लाइक जब वो चार्ट स्ट्रीट की ऑपोजिट पे जो कैफे पे हम लोग इंस्टेंट डेट पे बैठे थे तो वो मेरा जिंदगी का फर्स्ट टाइम इंस्टेंट डेट था। लाइक आई कुड नेवर इमेजिन कि एक सेट को जाऊं अप्रोच करूं। और तुम करके आए तो मैंने जवाब क्या दिया था। वो तो मुझे याद नहीं है अभी। ब्रो मैं हमेशा सबको एक ही जवाब दिया, ज्यादा एक्साइट नहीं होना। हो गया ना। हो गया ना। हाँ हाँ। हाँ, गुड गुड गुड, अभी आगे। तो खैर लाइक नंबर इंस्टा ये सब थोड़ा बहुत मिले तब उस पॉइंट पे उतना सॉलिड क्लोज भी नहीं हुए। लाइक कुछ नंबर इंस्टा फ्लेक भी हो गया था बट स्टिल आई वाज इन दैट लर्निंग प्रोसेस और जिंदगी में पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस मिला दैट वाज ए गुड थिंग फॉर मी।
देन जब मैं मेरा सिटी पे वापस आ गया, द मोमेंटम वाज डाउन अ लिटिल बिट, बट स्टिल आई ट्राइड टू कीप ऑन पुशिंग। अब उससे क्या हुआ कि मुझे इधर भी एक दो इंस्टेंट डेट मिल गया, कभी मॉल पे, हाँ। कहीं स्ट्रीट पे, कहीं कुछ फूड स्ट्रीट पे। तो ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस होने लगी। और एक दूसरा गुड पॉइंट था कि आपने बूट कैंप पे जो फोटो शूट किया था, वो फोटोज मेरा ऑनलाइन डेटिंग पे भी हेल्प किया। तो तो हाँ। मैजिकल थिंग इज कि आपके बुट कैंप करके आने की एक महीने बाद ये मुझे इधर पे एक लड़की मिली। शी इज ऑल्सो बंगाली एंड शी इज ऑल्सो वेरी वेल अकम्प्लिश्ड गर्ल। And from Bumble, I went to meet her, and it was a same day late. सही है, सही है। And when after that night happened, the next day morning when I was coming out of her hotel, then my mind was completely blank. I was thinking, what the hell just happened? दिस वाज हम्म। द सेम पर्सन जो कि ना कॉलेज पे था, हार्ट ब्रोकन, एक ही लड़की, उसका दोस्त का बिट्रेयल। एंड एट दैट मोमेंट फील लाइक ठीक है, जो हुआ अच्छा ही हुआ, इतना भी क्या कुछ हम्म। खास था इसमें। हाँ। वैसे मेरे को याद है जब तुमने बताया था, मैं बोला ज्यादा एक्साइट नहीं होना। हाँ हो हाँ गया ना। अभी हाँ। अभी इतना कुछ लग रहा है कि तुमको। नहीं, तब तो लगा नहीं था। बट देन दैट जर्नी कंटिन्यूड। तो वो सोशल सर्कल से भी, मेरा दोस्त का बर्थडे से भी एक बंदी को मैं पिक किया था। देन हम्म। ऑनलाइन डेटिंग, कोल्ड अप्रोच, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ही लड़कियों से मिलते रहते हैं। एंड द गुड थिंग इज कि एट दिस रिसेंट मोमेंट आई हैव ए मेन चिक इन माय रोटेशन, एंड आई हैव पुल्ड हर मल्टीपल टाइम्स। एंड द फनी फैक्ट इज, लास्ट मीटिंग में I was more of a laid back, chill guy, and she was the one who escalated on me and who pulled me technically. And सही when, है। yeah, like, मैं कैफे पे गया था, तो उस दिन मैं हम्म। उतना एस्केलेट नहीं किया। मैं सोचा ठीक है, बार बार दो तीन बार पुल कर लिए, नाउ लेट्स लेट इट बी बिट ऑफ ए चिल डेट, कि थोड़ा सा रोमांटिक घूम रहे हैं ऐसे। तो कैफे पे मैं हाथ धो रहा था ऐसे, बेसिन की सिंक के सामने जाके हाथ धो रहा था, जो कैफे की मेन एरिया से आइसोलेटेड है। देन शी केम, पुल्ड माय चेक एंड स्टार्टेड मेकिंग आउट। एंड शी वाज ऐसे सटल साइंस ड्रॉप कर रही थी कि चलो चलो, कब जा रहे हैं तुम्हारे घर, अभी तो लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। तब मैं जब मेरे बेडरूम पे लाया उसको, बिठाया और शुरू किया, देन शी वाज लाइक, आई वांट टू फक द शिट आउट ऑफ यू। ओके। चलो, अच्छा है। मन की मुराद पूरी हो गई बच्चे। लाइक लाइफ इज चिल नाउ। अब पुराने जो कुछ फ्लेकी लड़की थी, अब मुझे ये भी एक चीज नया नया आ रहा है कि नाउ आई एम एबल टू री एंगेज देम। जो लड़की पुराने हम्म। फ्लेक कर रही थी, वो आपने बताया था ना, एक पाइपलाइन सिस्टम। पहले मुझे लगता था कि लड़की जब एक बार आपके ऊपर फ्लेक करेगी, मुझे लगता था वो रेड पिल रेड से आता था, अरे अरे शी इज डिसरेस्पेक्टिंग मी। नो नो। भाई भाई, तुम तो बहुत ही रेड पिल थे यार। मतलब ऐसे थे। क्या है, वो होता है ना कि जिसको रिजल्ट नहीं मिले हैं वो एकदम ऐसा गुस्से में रहता है, और वो गुस्से में एक एक तरह का ये आता है, रेज, एंगर। ट्रू। मतलब और उसमें ना, उसमें उसमें तो तुम थोड़ा सा हार्ड वर्किंग भी पर्सन थे, बहुत डेडिकेटेड पर्सन थे। इसमें तो कोई नो डाउट्स भाई। क्योंकि मैं ये भी नहीं अभी भी बोलूंगा हूँ, कि अभी भी हूँ, हाँ, बस अभी भी हो काफी हार्ड वर्क। माइंडसेट का थोड़ा चेंज हो गया है कि किस हिसाब से करना है। तो लाइक वही लगा कि वो मुझसे एक बार मिलने नहीं आई, एक बार मेरा कॉल या मैसेज की रिप्लाई नहीं करी। हाउ कैन शी डू दिस टू ए हाई वैल्यू मैन लाइक मी? आई विल नेवर टॉक टू हर अगेन। मुझे मुझे वो ये भी याद है कि तुम बोल रहे थे भाई, मैंने, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ। हाँ भाई, मेरे मेरे क्या प्रॉब्लम है, मेरा मैंने सब अचीव किया है, मेरा ये है, मेरा जॉब सॉर्टेड है, मेरा करियर सॉर्टेड है, मैं जिम भी जाता हूँ, मेरे साथ में ऐसा लड़की कैसे कह रह सकती। मैं बोला भाई अभी इसको कैसे समझाओ। हाँ। तो वो पाइपलाइन जो मेथड आपने बोला था, दैट वाज लिटरली लाइफ चेंजिंग फॉर मी, क्योंकि उसके बाद मैं पुराने इतनी लड़कियों से रीएंगेज कर पाया। जो लड़की फर्स्ट पे फ्लेकी, बीच में से अचानक से आपको आपका मैसेज ही रिप्लाई करना बंद किया या फ्लेक कर दिया,
तो उनको मैं ऐसे पैसिव तरीके से मैं एंगेज कर पा रहा हूँ, दैट इज ए रियली गुड थिंग। कि अभी मेरा इतना लड़कियों का इंस्टा या नंबर मेरे पास है कि अब अगर मैं मेरा होम टाउन पे भी जाऊँ, तो देयर आर सर्टेन गर्ल्स दैट आई विल बी एबल टू मेक। चल बढ़िया है। सो इट इज। आबाद हो गए। अच्छी चल रही है अभी जिंदगी। हाँ। और भाई मेरे को ये तो बात बताओ कि यार जैसे तुमने तो ऑलरेडी बूट कैंप भी किया, ये भी किया, उसके पहले भी मेंटोरशिप किया, और इस वाले मेंटोरशिप में भी आ गए, हाँ, क्यों? ये सब अच्छा ही चल रहा है ना? सब अच्छा ही चल रहा है, बट लर्निंग मेरे हिसाब से कभी स्टॉप नहीं होता है। वो आप बोल सकते हो कि वो जो हाँ तो फिर मेहनत बाकी कर, लोग आप बोल हाँ। सकते हो मेहनत कर पसीना बहा मेंटेलिटी। बट द थिंग इज, आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड्स टू द सटल थिंग्स, कि छोटा छोटा और भी चीजें हैं जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, जो मैं और भी अच्छे तरीके से सीख सकता हूँ, लाइक नाइट गेम एंड ऑल। फिर फिर या फिर तो अभी जैसे पहले मेंटोरशिप मेरे से किया, फिर मेरे से बूट कैंप किया, फिर मेरे से मेंटोरशिप किया, उसके पहले तो तुम किसी और कोच के पास में थे, हाँ हाँ, तो मेरे से ही क्यों लिया? कहीं और चले जाना था। मे बी लक, हु नोस, अलाइनमेंट अब जो बोलते हो ना मेडिटेशन पे, शायद वही अलाइंड हो अलाइनमेंट अलाइनमेंट। नहीं भाई। फिर भी सीरियसली मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों? बाकी लोग भी थे। बाकी लोग भी थे। पहली बात तो है, मतलब अगर मैं बहुत ही लॉजिकल सीरियस आंसर दूं हम्म। पॉइंट पे, जो मेरा इधर का दोस्त थे तो ही न्यू यू बिफोर हैंड, तो उसने हम्म। मुझे आपके एक्सपीरियंस के बारे में तो बताया था। और दूसरी बात है कि एट दैट पॉइंट मैं पिछला कोच के ऊपर इतना पैसा खर्चा कर दिया था, मेरे पास पैसे नहीं थे। सही बात है, सही बात। नहीं नहीं, मैं ट्रूथ बता रहा हूँ ना आपको, हम्म। मतलब मैं पहले से जानता नहीं था, आपका इनफील्ड भी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। और जब आपका एक जगह पे चूतिया कटेगा, तब आपको लगेगा ना कि दूसरे कोच जाने की पहले थोड़ा सेफ मेजर्स ले लूं। क्योंकि मेरा हाँ। प्रीवियस कोच ने बोला था कि देयर इज नथिंग लाइक अप्रोच एंजाइटी, गो एवरीडे एंड कम्प्लीमेंट 5 गर्ल्स, और वो मेरे अंदर से निकल ही नहीं रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग दैट वॉज होल्डिंग मी बैक। हम्म। और मतलब पहले तो मैं सच में बताता हूँ कि आपके ऊपर मैं लो इन्वेस्टमेंट ही रखा था, कि चलो ठीक है, बस ये वन ऑन हाँ पहले वन पहले टेस्ट कर ले, पहले हाँ, टेस्ट कर लेते तो थोड़ा सा। पहले लेते कि है कौन। फिर जब वो फर्स्ट टाइम मैं बैंगलोर पे गया, और आपने जो बताया वो मुझे बहुत बड़ा हिट किया। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों से इन पर्सन मिलके, आपसे या कौस्तुभ भाई से जो लगा, कि आप लोग मुझे ऐसे कि टीचर स्टूडेंट मेरा कस्टमर है तो इसको प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ऐसे नहीं, लाइक यू गाइस ट्रीटेड मी लाइक योर ब्रदर। तो हाँ वो वाला। ये चीज तो मैं, मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट्स से थोड़ा सा ये भी करना पड़ता है, बट थोड़ा ये भी करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग रहते हैं कि यार दे आर गुड। और मैं वही चीज रखता हूँ कि एक हाँ, बार है तो ही शुड बी विथ अस थ्रू आउट द लाइफ। नहीं तो फिर क्या है, उसी को लोग है ना, लाइक दे कीप ऑन रीसेलिंग रीसेलिंग रीसेलिंग। दैट इज द रीजन कि नेक्स्ट महीने मैं फिर जा रहा हूँ बैंगलोर बुट कैंप। अरे बस करो यार, कितना बूट कैम्प करोगे? अभी बंदी, अभी बंदियां है ना लाइफ में। हाँ हाँ। हाँ तो काय को आते भाई बूट कैम्प करने फिर से। जो आप लोगों से मिलने तो क्यों नहीं जा सकते, लाइक हाँ हाँ कभी भी आओ भाई, कभी भी आओ, एनी एनी टाइम, कभी भी आओ, हाँ कभी भी हाँ मिलो। बट अभी कैसा शुरू है, मतलब डेटिंग लाइफ वगैरह कैसा शुरू? हाँ, डेटिंग लाइफ। डेटिंग लाइफ कैसा शुरू है? डेटिंग लाइफ तो अच्छा ही चल रहा है, लाइक एक बंदी ऑलरेडी जैसे मैन चिक है, तो अभी अभी कुछ साइड में भी छोटा मोटा डेट्स पे जाता जाता रहता हूँ। कोल्ड अप्रोच से भी कुछ कुछ नंबर क्लोजेस होते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पूरा सक्सेस ही सक्सेस है, लाइक कभी कभार थोड़ा बहुत फ्लेक्स होते हैं। हाँ। मेरा भी थोड़ा रोना पड़ा रहता है कि ये भाई क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, अरे सबका होता है। क्या गेम पे क्या कमी है जो मैं सुधार सकता हूँ। तो हम्म। things are still there. I am still working on myself. I am still working on my dating life. But सबसे बड़ी जो चीज है कि अभी मेरे पास मेंटल पीस है। वो मेरा मेंटली उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है कि कभी तो भाई बंदी नंगी तो दिखी ही नहीं, कभी तो सेक्स किया ही नहीं। सही बात है। Like, वो है तो फिर। वो जो अंदर से मेरा इनसिक्योरिटी था मेरे जिंदगी का 22 साल की उम्र तक,
वो मुझे अंदर से खा गया था। नो, आई फील लाइक इट्स फाइन, कोई लड़की अगर आती भी है सही है, ना भी आती है फिर भी मेरा लाइफ सॉर्टेड आउट है। मजा ही मजा चल रहा है। दैट्स गुड। यार ऐसे ही चलता रहे, और हाँ आते रहो, मिलते रहो। और तो हाँ। तुमको तो बोला यार, मेंटरशिप काय को लेते, जो लड़की है, लड़कियां है उनके साथ टाइम स्पेंड करो ना। हाँ मतलब एक एक बात तो अच्छा है तुम्हारा, यू हैव दैट लर्निंग, और करना है, और करना है, और करना है, दैट इज वेरी गुड थिंग। मैं तो बट तुमको मेंटरशिप भी अभी बोला था, तुम कुछ हाँ, मत करो यार, तुम टाइम स्पेंड करो बंदियों के साथ। बट वो जो लर्निंग वाला शुरू में जो था और अभी जो है उसके अंदर थोड़ा फर्क है। लाइक शुरू में जो था, दैट वाज ए लाइक सर्च फॉर आंसर, दैट वाज ए लाइक सेल्फ सबोटाइजिंग थिंग, कि मेरे में हम्म। क्या कमी है, क्या है, क्या है, क्या है, मतलब ये खोदना, कहीं मैं खोद रहा हूँ माइंड को खोद के मैं हीरा निकालूंगा इससे। बट अभी ये ठीक है जो है, मुझे पता है, बट इसको थोड़ा और बेहतर कैसे कर सकता है। लाइक नाउ इट इज नॉट फ्रॉम फ्रॉम द प्लेस ऑफ स्कैर्सिटी। स्कैरसिटी। हाँ, स्कैर्सिटी ऑफ नॉलेज का प्लेस से नहीं है। अभी ये ठीक है, मुझे जो पता है ठीक है, बट फिर भी मेरा जो थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स है उसको मैं कैसे रिफाइन कर सकता हूँ, दैट इज द थिंग। तो राइट। इसलिए इतना प्रेशर नहीं है। इसीलिए इतना प्रेशर नहीं है दिमाग पे। चलो अच्छा है, ऐसे ही चलता रहे यार तुम्हारा, मिलते रहो। ठीक है। ओके। ओके। और करते रहो काम। बाकी मेरे को ये बताओ कि क्या क्या ऐसे था, कि ऐसे जिंदगी में ऐसा क्या चेंज आया तुम्हारा, बूट कैम्प मेंटरशिप वगैरह करने के बाद? मतलब ठीक है, द पार्ट ऑफ वुमन डेटिंग एंड अदर थिंग इट्स हम्म। ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन लाइफ, कोई। स्पेशली। लाइक अंदर से जो अबाउट माई सेल्फ। हाँ। हाँ। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गया था जब आपने मुझे मेडिटेशन करने को बोला, एंड और भी सब्सिक्वेंट जितना हमारा इंटरेक्शन हुआ, कि गेम का एक तो पार्ट है कि खुद के ऊपर काम करना, खुद को पहले हम्म। एक सॉर्ट ऑफ लाइन पे लाना। ठीक है। हम्म। तो ये हुआ कि जो एंजाइटी की लोगों को अंदर दिमाग से शुरू से ही पेडिस्टलाइज करने का एक चीज, या कभी कभार जो मेरा कॉलेज लाइफ पे होता था, कॉलेज का वो जो कूल ग्रुप रहता है ना, एंड देन यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट कूल ग्रुप एज ए नर्ड, तो आपका अंदर से रहता है फोमो, कि अरे हम्म। ये लोग तो मौज मस्ती कर रहे हैं, आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। या लोगों को पेडिस्टलाइज करना, या खुद की सेल्फ वर्थ को कम समझना, जो मेरा कॉलेज लाइफ पे बहुत होता था। हम्म। Like I was insecure about my looks. I was insecure about the way I spoke to people. I was insecure कि मेरा ऐसे कन्वर्सेशन लेवल पे दोस्त तो बहुत है, बट एज सच डीप फ्रेंडशिप क्यों नहीं है। और जब हम्म। वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स बिट्रेड मी, देन एट दैट पॉइंट आई लॉस्ट माय बिलीफ इन फ्रेंडशिप्स। क्योंकि हम्म। पे मुझे ऐसे ह्यूमन बिहेवियर पे जो बाउंड्रीज होती है, ये सब कभी कुछ पल्ले नहीं पड़ते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। तो ये जो गेम या जो भी बोलते हैं लोग, तो ये सीखने से जो हुआ कि मेरा जो सोशल इंटरेक्शन और सोशल लोगों की जो बोलने की हालचाल, उसका जो डायनामिक्स, वो मुझे काफी अच्छे से समझ में आया, कि इंटरेक्शन पे सटल लेवल पे इधर पे क्या हो रहा है, हम्म। कौन कैसा बिहेवियर शो करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो वो चीज समझ में आया। एक तो चीज मेरा सोशल एस्पेक्ट हो गया, एंड दैट इम्प्रूव माई सोशल लाइफ। कि ऑफिस में भी लाइक कभी कोई होस्ट करना होता है, कोई अगर ऑफिस पार्टी वगैरह, तो वो होस्ट करने के लिए मुझे बुलाते हैं। या जहाँ पे मैं डांस करने जाता हूँ, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो भी एक्सपेंड हो रहा है, तो दैट इज अ गुड थिंग। जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं लोगों से इजीली ऐसे कैजुअल सोशल इंटरेक्शन कर पाता हूँ, जो मैं पहले नहीं कर पाता था एज इंट्रोवर्ट। एंड देन अबाउट माई सेल्फ, पहली बात तो मैं बोलूंगा, ये अंदर से जो एंजाइटी है, जो फियर है कि कोई दूसरा इंसान मेरे से कुछ ज्यादा ही है, या लोग तो मुझे ऐसा ही कुछ नेगेटिव रिएक्शन देगा, कि लोग मुझे पीट देगा, या लोग कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, ये सब दिमाग के अंदर ही रहता है ये फियर। तो मुझे तो ये समझ में आया कि ये जो फियर है, दिस आर नॉट रियल फियर्स। हम्म। बाकी अंदर से सेल्फ एस्टीम है, और सबसे बड़ी चीज जो मैं पहले ही बोला था कि मेंटल पीस, इससे बड़ा क्या हो सकता है। हाँ, इससे बड़ा कुछ नहीं। हाँ। तो वो मिल गया। ऐसे ही चलता रहे यार तुम्हारा, बाकी ऐसे ही करते रहो। और
आए कभी बैंगलोर पुणे मुंबई तो मिलते रहो। श्योर श्योर, ओके, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट ब्रो। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।